जनता का कोई भी काम नहीं रुकने दूंगा, उसके साथ खड़ा रह करके उसकी लड़ाई लड़ूंगा। अगली बात, हमने चुनाव के दौरान आपसे वादा किया था कि चाहे हम जीते चाहे हारे, लेकिन हम आपके बकाया फसल बीमा क्लेम की लड़ाई और आपके जनता के अन्य मुद्दों को लेकर के हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 26 तारीख को जो फसल बीमा क्लेम की बात को लेकर के, इसके साथ साथ नहरों में पूरे पानी के सवाल पर, साथ में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, गांव में बिजली के अवैध बिल और जो आचार संहिता में जिन 5500 काश्तकारों की जमीन नीलामी पर आई है, उनकी नीलामी रोकने के लिए इन तमाम मुद्दों को लेकर के उपखंड कार्यालय का घेराव रखा है। आप सबको न्यूनता है, आप सब आना, चुनाव हो गए, जीतने वाले जीत गए, हारने वाले हार गए। अब आप सब लोग इस लड़ाई में हमारे साथ आए और इस लड़ाई में शरीक हैं। साथियों, आपके गांव से मुझे जो उम्मीद थी वो वोट नहीं आई। मुझे नर्वस किया है कि मैं उम्मीद कर रहा था कि 400-500 के आसपास मेरी लड़ाई को, मेरे संघर्ष को देखते हुए लोग वोट देंगे। मैं 5 साल जितना जनता के बीच रहा हूं, जितना लोगों के लिए लड़ा हूं, जिस तत्परता के साथ जनता के बीच खड़ा रहा हूं, उस उम्मीद के अनुसार वोट नहीं आए। हमारे वोट विधानसभा में 45,000 वोटों के आसपास वोट थे। आखिर 2 दिनों में हमारे वोट फिसल गए। वो इस बात के साथ फिसल गए, कांग्रेस के नेता ये कह रहे कि हम तो जीते, हमने वोट खरीद लिए, हमने ये कर दिया, हमने झगड़ा कर दिया। अरे भाई, आपने वोट खरीदे नहीं है, न आपकी औकात है किसी किसान को खरीदने की, किसी नौजवान को खरीदने की। लेकिन एक बात कहता हूं, भोले भाले किसान को ये कह करके बुला लिया, ये कह करके बरगला लिया दोनों पार्टियों ने कि मंगेश जीत नहीं रहा है, अगली बार देंगे, मैं भी दूंगा तू भी देना। ये कहने से हमारा वोट जब टक्कर में नहीं होता है आदमी, तो वोट फिसल जाता है। लेकिन किसी की औकात नहीं कि हमारे वोट को खरीद ले। मैं आपके बीच कहना चाहता हूं कि एक कांसर का एक वाल्मीकि था जो गांव में जुत्ती गाड़ता है, जो गांव के अंदर ब्याह शादी में भांडे धोता है, और उसने 1100 रुपए की माला डाली थी। कोई दुनिया की ताकत है क्या कि ऐसे वोटर को, ऐसे आदमी को कोई खरीद करके दिखा दे? जमीन बेचने वाले लोग नहीं थे हमारे साथ, लोग अपना खून और पसीने की गाड़ी कमाई से हमारी मदद करने वाले लोग थे। खून और पसीने की कमाई से हमारे साथ डटे रहने वाले लोग थे। मेरे इस विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई से मुझे मदद भी की। मैं उन तमाम लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं, और ये बात कहना चाहता हूं कि आप तमाम लोगों ने जिस प्रकार से 1 महीने तक तन मन और धन से जो मेरी मदद की है, मेरे लिए जिस प्रकार से आप बूथ पर खड़े रह करके मेरे लिए लड़े हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 5 साल तक आपके मान सम्मान की लड़ाई, अगले 5 साल तक मंगेश सड़क पर रह करके आपकी लड़ाई को लड़ेगा। एक बात और, इस इलाके का सबसे बड़ा अगर कोई लोगों के पेट से जुड़ा हुआ सवाल है तो वो है नहरी पानी का सवाल। इस इलाके के जमीनें जो है वो बंजर होती जा रही है, इलाका तबाह होता जा रहा है। नेता नींद में सो रहे, जो हार गए वो बज्जे लग रहे, जो जीत गए वो पटाखे जला रहे। साथियों, मैं आपके बीच ये बात कहने के लिए आया हूं कि इस इलाके की नहर को बचाने के लिए आपका मंगेश आने वाले समय में लड़ाई लड़ेगा, लेकिन 1.5 साल नहीं लड़ूंगा। 1.5 साल तक नई सरकार बनी है, उस सरकार को छूट देंगे। अगर आज हम लड़ दिए तो ये कहेंगे कि हमारी सरकार लबालब पानी लेके आने वाली थी, कामरेड ने कुचरनी कर दी इसलिए नहीं आ रही। 1.5 साल तक नई सरकार को छूट दूंगा। आप पानी लेकर के आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। मैं इसी माइक से पानी लेकर के आएंगे तो अभिषेक मटोरिया राज का तहे दिल से स्वागत करूंगा, क्योंकि मेरा भी पेट इसी नहर से भरता है। हमें खुशी होगी अगर नई सरकार हरियाणा के साथ बातचीत करके पानी लेकर के आएगी। अगर नहीं लेकर के आते तो 1.5 साल के बाद इस सरकार के साथ पानी की लड़ाई नहीं करेंगे, पानी के लिए युद्ध करेंगे सरकार के साथ। ये आपके बीच ऐलान करने के लिए आया हूं। ईमानदारी के साथ टहल से लेकर के मूड तक के किसान की लड़ाई लड़ेंगे। लोगों को नहरों में नहीं बांटेंगे, लोगों को एकजुट करके सिप्पी 4 पर 332 क्यूसेक की लड़ाई लड़ूंगा। मुझे पता है कि सिप्पी 4 पर 332 क्यूसेक नहीं आ सकता, लेकिन 332 मांगेंगे तो 260, 250 भी लेकर के आएंगे।
तो इस इलाके की नहरें लबालब चलेगी, मुझे खुशी होगी, इस इलाके की फसलें लहराएगी। लेकिन साथियों, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आप सब लोगों के नेतृत्व में लड़ूंगा। ये जो संघर्ष समिति बना करके जो लोगों के आंदोलन को जो बेच देते हैं, जो लड़ाई पूरे इलाके की लड़ते हैं और फिर आखिर में कह देते हैं कि मारली नहर में पानी छोड़ दियो, मैं तो मारो धरनियों तक के पार जाऊंगा। आ लड़ाई को लड़ू माई पूरे इलाके के सगड़ी नहरांगी, एक सागे लड़ाई लड़ांगा, सिप्पी फोर पर लड़ांगा माई, बहुत जोरदार लड़ाई इस इलाके की लड़ेंगे। आज से 1 साल पहले हमारे इलाके में हमने पानी की लड़ाई की शुरुआत की थी। सभी दलों के लोग आए थे। कांग्रेस के नेता सोन ढिल, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बड़े भाई अभिषेक मटोरिया, मेरी पार्टी से मैं और मेरे तमाम कार्यकर्ता, हम सब लोग गांव-गांव तक गए थे। हमारे वेपाड़ा में महापंचायत हुई, हजारों लोग आए और कुंभाराम जी की धरती से ये ऐलान किया था कि हम राजनीतिक पार्टियों का तोड़ा छोड़ करके अपनी पेट की लड़ाई सब लोग राजनीति से ऊपर उठ करके लड़ेंगे। लेकिन लड़ाई की ईमानदारी के साथ शुरुआत की, नहर पर धरना शुरू किया, 12 तारीख का टाइम दिया उस महापंचायत में की 12 को बादरा मोड़ पर 5000 लोगों को इकट्ठा होना है और वो 5000 लोग नोर के उपखंड कार्यालय की तरफ कूच करेंगे, ऐतिहासिक लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उस लड़ाई के दौरान 2 ऐसे नेता थे जिनके पास कलेक्टर का फोन आ गया। उनका डोर यही था कि कलेक्टर का फोन आते ही कलेक्टर के पास चले गए और कलेक्टर से बात करके आ गए। मैंने कहा था कि आंदोलनों में कलेक्टर जनता के बीच चल करके आते हैं, कलेक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं छोटे से किसान का बेटा हूं, मेरी कोई बड़ी राजनीतिक हैसियत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 2 बार पिछले 5 साल के अंदर जिले के कलेक्टर को, जिले के एसपी को जनता के बीच बुलाया है। 2020 के फसल बीमा क्लेम की लड़ाई में आपको याद होगा, रात को जिले का कलेक्टर, जिले का एसपी हमारे बीच आकर के नोर उपखंड कर लेके आगे बात करके गया था। और आज कह रहा हूं, जिस दिन लड़ेंगे उस दिन ये जिले के कलेक्टर और जिले के एसपी आपको इन गलियों में घूमता दिखा दूंगा कि ये घूम रहे कलेक्टर, ये घूम रहे एसपी। जब कलेक्टर से बात करके आ गए, फिर उस हेड पर मीटिंग रखी, अपनी पार्टी के नेताओं को बुला करके बैठा लिया। मैं जब गया तो संघर्ष समिति का अध्यक्ष भी उनके साथ शामिल था। बैठ करके बातें शुरू की। बोले 12 बड़े कार्यक्रम को आगे करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? बोले गर्मी बहुत है। फिर बोले एक एक साथी राय रखो। तो खड़े करके एक एक आदमी ने बात रखी। उनके बैठाए हुए रट्टे तोते की तरह बोले कि भाई गर्मी बहुत है, कार्यक्रम को आगे करते। जब मेरा नंबर आया बोलने का, मैंने खड़े होकर के, आपके गांव के लोग भी गए हुए थे, गांव के लोगों ने मेरा समर्थन किया था, आपके गांव के लोगों ने। मैंने कहा भाई क्यों गोली दे रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? आप आंदोलन को जाकर के कलेक्टर के पास भेज करके आ गए। आपने ये कह दिया था कि हमारी गारंटी है कलेक्टर साहब, हम 12 तारीख वाले कार्यक्रम को कैंसिल करा देंगे और इस आंदोलन को हम सीधा इस हेड पर रखेंगे, 5-7 लोगों का धरना करके हम इसको फैल कर देंगे आंदोलन को। ये आप नहीं कह के आए तो बताओ। बोले क्या क्या आए? तो मुझको आपके बाप का राज है क्या? आप अकेले कैसे चले गए कलेक्टर के पास बात करने के लिए? जब जनता के आंदोलन में जब हम तीनों दलों के लोग शामिल थे तो पहली बात तो आपको बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपने बात की तो आप हमें भी साथ लेकर के जाते कि भी चलो कलेक्टर के पास बात करने के लिए जाते। तब उन्होंने कहा कि तैने तो मना कर दिया था, तैने कहा था कि कलेक्टर हमारे बीच आना चाहिए। मैंने कहा मैंने गलत मना नहीं किया था। कलेक्टर बिल्कुल जनता के आंदोलनों में जब लोग आते हैं तो राज किसी का भी हो, कलेक्टर को जनता के बीच आना पड़ता है। मैं आपको याद करवाता हूं एक आंदोलन की बात। एटा सिंगरा सर आंदोलन चला था थर्मल के ऊपर, सूरजगढ़ थर्मल के ऊपर। उस लड़ाई में मैं था। हम 6 महीने तक थर्मल पर रहे थे। शरीर का रंग काला हो गया था। उस आंदोलन के दौरान बीकानेर संभाग के 4 एसपी सुरक्षा में लगते थे, आयुक्त लगता था, आईजी लगता था, 350 थानेदार उस आंदोलन की सुरक्षा के लिए लगते थे। और आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान पत्रिका की मुख्य खबर थी, राजस्थान सिंचाई का मुख्य सचिव हेलीकॉप्टर लेकर के सूरजगढ़ के थर्मल में जनता से वार्ता करने के लिए आया था, हेलीकॉप्टर लेकर के जनता के लिए। ये होता है जनता का आंदोलन और ये होती है जनता की ताकत। और मैं आज कह रहा हूं बलवानी वालों, राजनीति का तोड़ा छोड़ करके आप मेरे साथ आ जाना। इस लड़ाई को ईमानदारी के साथ लड़ेंगे। आप मदद कर देना तन मन धन से साथ मिल करके। मैं आपको कह रहा हूं, राजस्थान सरकार के कलेक्टरों को आपके बीच बैठा दूंगा ला करके। लेकिन एक बात कह रहा हूं कि जो संघर्ष समिति जो बना करके जिस प्रकार से अपनी नहर का आंदोलन लड़ते हैं,
उन लोगों के नेतृत्व में इस आंदोलन को मैं नहीं लड़ सकता भाई। इस आंदोलन को मैं तो मेरे नेतृत्व में लड़ूंगा। मैं नेतृत्व आपका मान सकता हूं। गांव के 20 बुजुर्ग इकट्ठे कर लेना। जिया मैंने बूढ़िया कहेगा, मैंने कहेगा रात ने चालनो है, रात ने चाल लूंगा। आंदोलन में 78 रुकने है, बड़े रुक जाए करूंगा। इस जगह चालनो है, बड़े चाल ले करूंगा। बुजुर्गों का कहना मान लूंगा। लेकिन जो संघर्ष समिति बना करके, जो संघर्ष समिति का तोड़ा ओढ़ करके जो इस इलाके की राजनीति करते हैं इस आंदोलन के थ्रू, वैसे लोगों के नेतृत्व में मैं आंदोलन नहीं कर सकता। मैं तो मेरी अखिल भारतीय किसान सभा जो हमारा संगठन है, उस संगठन के नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ेंगे। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, 1.5 साल के बाद ऐतिहासिक लड़ाई इस इलाके की शुरुआत करेंगे। आप सब लोगों की मदद की उम्मीद करता हूं। मैं ये भी नहीं कहता कि एक लड़ाई लड़ते ही आपकी नहर की व्यवस्था सुधर जाएगी। लड़ाई लंबी है, लगातार लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। जब भी बारी आएगी, जब भी पिटेगी, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे पूरे इलाके के किसानों की कोई टीम बना करके कि जब भी हमारी नहर पिटे तो एक साथ ऐसी हमारी व्यवस्था होनी चाहिए कि 1000 लोग एक फोन पर ग्रुप, एक ऐसा किसान का ग्रुप बना हुआ हो, उस ग्रुप में एक खबर डालते ही 1000 लोग इकट्ठे हो जाए। और मैं समझता हूं लोग आ जाएंगे, लोग आना चाहते हैं, लेकिन लोगों के लिए ईमानदारी से कोई लड़ने वाला चाहिए। अभी तक जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है उन्होंने सिर्फ किसानों के साथ धोखा किया है। दूसरी, इस इलाके को बांट दिया अलग अलग क्षेत्रों में। रतनपुरा की नहर को अलग बांट दिया, जसाना फीडर को अलग बांट दिया, महेंद्र वाले अलग लड़ते। जब हम अलग अलग आपस में बट करके अब लड़ेंगे तो कैसे व्यवस्था होगी। और मेरी तो सीधी सी नीत है, एक किसान जिसके खेत में तो जोना बीतता रहे और एक किसान बेचारा हर एक की क्यारी के लिए रोता घूमे, तो इससे तो बुरी हालात क्या होगी। और ये सरकारें क्या करती है, जब भी कोई आंदोलन होता है तो मोगों को ऊंचा कर देते हैं, मोगों को नीचा कर देते हैं। भाई ठाम में पानी नहीं आएगा, आप उस ठाम को कितना ही पींच लो, कितना ही कर लो, ऊंचा कर लो, नीचा कर लो, उससे पानी नहीं चल सकता। जब नहर में पानी लबालब चलेगा तो मैं ये समझता हूं चोरी भी नहीं होगी। मैं ये समझता हूं मोगे भी पानी पूरी निकालेंगे। जब नहर में पानी नहीं होगा, आपके ठाम में सामान इतना ही है, फिर आप ठाम को पींच करके आगे पहुंचाना चाहो पानी, तो ये तो भाई अन्याय है पीछे के लोगों के साथ। टहल के लोगों को गुमराह कर रखा है। टहल के लोगों में ये मैसेज दे रखा है कि भाई पीछे आपके यहाँ चोरी होता है, पीछे वाले लोग खा जाते हैं, पीछे वाले मोगे बड़े, उनके मोगे छोटे। इस लड़ाई को खत्म करना पड़ेगा। टहल के काश्तकारों को ये बात समझानी पड़ेगी कि भाई लड़ाई यहाँ नहीं है, लड़ाई हरियाणा में है, लड़ाई हरियाणा सरकार के साथ है। ये पूरा इलाका अगर हरियाणा सरकार के साथ एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ेगा तो निश्चित रूप से ये इलाका जो वीरान हो चुका है, जो इलाका बंजर हो चुका है, इस इलाके को लबालब करने की जो सवा लिफ्ट किनार जो आज लबालब चलती है ना, उस इलाके की नीमला कुइया, सिंह सर, सुरजन सर, उस सवा लिफ्ट किनार की लड़ाई की शुरुआत मैंने की थी माइक। उस सवा लिफ्ट किनार के लिए जितना मंगेज लड़ा है, मेरी कमजोरी है कि मैं इस इलाके के लिए कम लड़ा, लेकिन मेरी मजबूरी भी थी कि जिस इलाके की खाई बाजरी उनकी लगाई हाजिरी। उन लोगों ने मुझे 2015 में जिला परिषद का डायरेक्टर बना दिया था, 2015 में मुझे 2020 में मुझे पंचायत समिति का डायरेक्टर बनाया। मैंने लीडर वहां का था, रहता वहां था, तो मैंने उस इलाके की ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। आज उस इलाके ने मेरा फर्ज भी निभाया है। जब मैं इस पूरे इलाके में था तब तक मैं 10,000 वोटों पर खेल रहा था, लेकिन जब आखिर के 5 राउंडों में जब मैं मेरे बागड़ बेल्ट में घुसा तो 2500, 2600 वोटों के राउंड आए। जब भीड़ फट गई, जिन हमारे कार्यकर्ताओं के जो मुंह पर 2 फेफी आई हुई थी उनकी लाली आ गई, ये सोच करके कि मंगेश का बागड़ आ गया, क्योंकि मैं बागड़ के अंदर लगातार रहते हुए उस समय संघर्ष कर रहा था बागड़ में, और इस बागड़ ने हमारा जो फर्ज है उसको अदा किया है, निश्चित रूप से फर्ज अदा किया है। तो उस इलाके के लोगों की भी लड़ाई लड़ूंगा, यहां भी लड़ूंगा। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि वो बागड़ हमारा, जिसमें हम कभी रिश्ता नहीं किया करते थे, ये सोचते थे कि वहां पानी नहीं है, आज वो पूरा बागड़ हरियाली से लबलबा रहा है। पूरे बागड़ में शानदार फसलें होती है। पूरे बागड़ के अंदर आज आप जाकर के देखोगे तो आपको लगेगा कि हम हरियाणा के चौटाला में खड़े, आपको लगेगा कि हम हरियाणा के किसी रंगड़ी जैसे गांव में खड़े। ये जो लाली आई है वहां के लोगों के लड़ने के कारण आई है। मुझे आज भी खुशी है कि मैं बागड़ के गांव को अभी भी यहां खड़ा अगर ऐलान कर दूं कि 5000 लोगों को कल लोर आना है, तो वो लोग गाड़ियों में, ट्रैक्टरों में बैठ करके आ जाते हैं। कानसर गांव यहां से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है नोट से, लेकिन हर लड़ाई में 200 आदमी आते हैं कानसर। आज याद कर लो, उनको कह दो कि बीमे के लिए आपको आने, तो 200 आदमी कानसर से बैठ करके आ जाते हैं। 100 आदमी देवासर से बैठ करके आ जाते हैं, पांडुसर से, टीरियासर से, शिवरानी से, रातूसर से, कहीं से याद कर लो। उस इलाके के लोग लड़ना सीख गए। जब लड़ना सीख गए
तो वो इलाका ठीक हो गया। आज सावा लिफ्ट किनार का जो क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र में हरियाली आ रही है, इलाका सुधर रहा है। मुझे खुशी है कि मैं जिस इलाके की रोटी खाता था, जिस इलाके ने मुझे कुछ बनाया, राजनीति में जो इलाका मुझे आगे लेकर के आया, आज उस इलाके की फसलें लहरा रही है, तो निश्चित रूप से मुझे खुशी है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये इलाका, जो मेरा पुश्तैनी गांव है जसाना, जहां हमारे दादाजी पैदा हुए, जहां मेरा बाप पैदा हुआ, उस इलाके के लोग बाग भी, उस क्षेत्र के लोग बाग भी, बागड़ा बेल्ट के लोग बाग भी, जिनके मुंह के ऊपर इस बात की फेफी आई हुई है, ये जो हमारी नहर जो खत्म होती जा रही है, जो दिल्ली हरियाणा में टूट जाती है, उस नहर की व्यवस्था सुधरे तो मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन मैं भाई आपके बीच विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी लड़ाई ईमानदारी के साथ लड़ूंगा, लेकिन आपको ईमानदारी के साथ मेरे डटे रहना है। अगले 5 साल में मेरे खिलाफ 1000 प्रकार की अफवाहें फैलाएंगे। मेरी एक आदत है गंदी, जो चोर होता है, जो जनता को लूट करके खाता है, उसके खिलाफ मैं लड़ लेता हूं। मेरी उसके साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो किसान के हक पर डाका डालता है उसके खिलाफ लड़ता हूं। फिर वो दुश्मन बन जाते हैं हमारे, फिर वो मेरे खिलाफ झूठे प्रचार करते हैं। अभी आपने देखा होगा चुनाव के दौरान मैंने नोर मंडी के अंदर चने का बीज पकड़ा था, जो किसान को मिलना चाहिए था, वो सरेआम एक सेठ की दुकान के ऊपर पीठ पर रख करके बेच रहे। जब हमने उसको पकड़ा तो एफआईआर करवा दी श्याम ट्रेडर्स के नाम से। चुनाव के दौरान मेरे खिलाफ अफवाह फैलाई कि मंगेश बिक गया, मंगेश ने उस सेठ के साथ सेटिंग कर ली, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। मैंने कहा था और मैं आज कह रहा हूं, दुनिया की ऐसी कोई टकसाल नहीं बनी जो आपके मंगेश को खरीद सके। किसान का बेटा हूं, बिकाऊ माल नहीं हूं, हमारी नस्ल बिकाऊ नहीं है, हम बिकेंगे नहीं जिंदगी में कभी। जिस दिन चुनाव लड़ने के पैसे नहीं होंगे, औकात नहीं बचेगी चुनाव लड़ने की, आपके बीच आकर के झोली फैला दूंगा कि आप 1000 रुपए करके मदद करो मुझे। मैं अकेला चुनाव नहीं लड़ सकता, या ये आंदोलन जिनमें मेरे पैसे लगते हैं, इनके जितने पैसे चुनाव में लगते हैं उतने पैसे मेरे आंदोलनों में लग जाते हैं 5 साल। ये जनता के आंदोलन होते हैं, अकेले की मेरी जिम्मेदारी नहीं। जनता के बीच झोली फैला लूंगा, लेकिन बिकूंगा नहीं। 25 तारीख को वोट गिरे थे, 27 तारीख को आपका मंगेश डिप्टी को ज्ञापन देकर के कह रहा था कि चने घोटाले का खुलासा करो, जिन लोगों ने हमारे बीज को लूट करके खाया है उनको गिरफ्तार करो। और आज कह रहा हूं, यहां का विधायक का मूंछ का बाल है श्याम ट्रेडर्स वाला बढ़िया, वो उसको बचाने में लगा हुआ है और मंगेश उसको पकड़ाने में लगा हुआ है। देख लेंगे किसकी बाजुओं में ताकत है। 26 तारीख को 3 बजे तक उपखंड करने का घेराव करूंगा बीमे को लेकर के, 3 बजे थाने की तरफ कूच करूंगा और इस कड़कड़ाती ठंड में मेरी 26 की रात थाने के आगे बीतेगी। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक थाने को छोड़ करके घर नहीं आऊंगा। आपके बीच ऐलान करता हूं। इस बात आरोप लगाने आसान है, लगा सकते क्योंकि मैं सीधे से किसान का बेटा हूं, बड़े लोगों के खिलाफ नहीं लगते। मैंने घर में एक मकान बना लिया, उसका भी दर्द हो गया लोगों के कि कैसे बना लिया मंगेश ने मकान। आज 3rd ग्रेड के छोटे छोटे कर्मचारी, उनके आप नौर में जाकर के कोठियां देखो, 50-50 लाख के प्लाट, 50-50 लाख के मकान मिल जाएंगे। मंगेश के दादा के 200 बीघा जमीन है। पहले उस बरानी बेल्ट के अंदर दाने नहीं होते थे, अब सावा लिफ्ट के राज ठीक होने से अच्छे दाने होने लग गए। मेरा बाप सरकारी डॉक्टर है, फेफाना में ड्यूटी है। अगर मेरा बाप 2nd ग्रेड का कर्मचारी है, मेरे 200 बीघा जमीन है, मैं एक मकान नहीं बना सकता। क्रांति का आपको कदर ही को नहीं छुआवे। और बस बोले का बोले, साफ तो बोले कि बोले, छाल नहीं बोले। जिसकी के 70 में ऐसे लोग जिनके 16 बीघा जमीन हुआ करती थी, जो जनता को लूट करके खा करके 55 बीघा जमीन हो गई, जिनकी फैक्ट्रियां चलती है, जो लोगों को लूट करके खा गए। और वो लोग मंगेश तो आईना दिखा रहे। मैं आपके बीच कह रहा हूं, मंगेश जिंदगी में कभी बिकेगा नहीं। राजनीति छोड़ दूंगा, खेत में लग जाऊंगा, काम छोड़ दूंगा, लेकिन बिकूंगा नहीं। आपके बीच झोली फैला लूंगा, क्योंकि मैं आपकी लड़ाई लड़ता हूं। मेरे अकेले की ड्यूटी नहीं। अब मैं जिस बीमे के लिए लड़ रहा हूं, मैं 100 गांवों में जाऊंगा, 3 लाख का तेल जलेगा। जिस दिन मैं अपराधी मार करके बैठूंगा, टेंट का पैसा लगेगा, चाय का पैसा लगेगा, वहां रिजाई का, तोड़िए का, रात को खाना बनेगा। अगर लोग रुक गए, पैसा नहीं लगता। मेरी ड्यूटी है अकेले की। जनता की लड़ाई जनता को लगानी पड़ेंगे भाई, इसमें कोई गलत बात नहीं। जनता से मांग लेंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे। यह आपके बीच विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैं सीधे से घर का हूं, तो मेरे खिलाफ कुछ भी आरोप लगा देते, अफवाहें फैला देते। अब भी बहुत फैलाएंगे। अब मैं मजबूत हो गया तो बहुत सारी अफवाहें फैलाएंगे, लेकिन आप कोई भी अफवाह फैलाए,
मंगेश को फोन करके टैली कर लेना, हर अफवाह का उत्तर मिलेगा मेरे पास। झूठी अफवाहें फैला सकते हैं, लेकिन मंगेश किसी भी सूरत में आपका मंगेश बिकेगा नहीं। बिजनेस कर लेंगे, काम कर लेंगे, काम करके पैसा कमा लेंगे। अभी भी जो लोग हारे, हर एड़ा मेरे बच्चे लगता फिर क्या मंगेश के कारण हार गया ना लाडी से तरह लक्षण हारे हो, से तरह डोड़ हारे हो, मंगेश के कारण को नहीं हारिया। झारखंड एक टक नेता तेजी कुंटा बगे कारण हार गया थे, मंगेश के कारण को नहीं हारिया। से वोट कौन मंगे जनता कर से जीत के बैठ गया, से सट्टा जीत गया, से सट्टे में 17 पैसा भाव है हमारी जीत के लिए। सट्टों को नहीं जीतावे, बच्चन दावे जीतता है। 2,39,000 लोगों को बट्टन तय करनो के जीतनो कुण है, जिका को बट्टन ज्यादा दाबियो वो आदमी जीत गयो। और एक ब्यादी और मुक्की और सटियो खा गयो बटकाऊ एक को अब करके डेंगा पूर्व क्या सट्टाड़ा न्याल हो गए मैं। क्योंकि बट्टन जनता दाबे, लड़े जनता। सट्टा तो भाई किसी का भाव करवा लो। अगर मेरे पास पैसा होता मैं 10 करोड़ रुपए सट्टे में लगा देता तो मेरे 27,000 वोट आने थे, 30 आने थे मान ले। मेरा आ जाता भाव सट्टे में कि मंगेश जीत रहे, और सट्टे से 10-15 हजार वोटों को गड़बड़ कर लेते हैं सट्टे के नाम से। कई लोग जगह जीत में वोट गिरना था वह सट्टो देखे। अब बात मान ले क्या भाई सट्टे में फलानो जीते आपने वोट फलाने देते हो। ओ एक सटियो राष्ट्रीय लेवल की समस्या है कि सट्टे को इलाज अब की बार हो गयो, बच्चों को जो आगे भेजो। एक बात और कहना चाहूं, मटोरिया ने बात कही है, सिकड़नाथ सी लगी है, दूसरे बिल्ली खातर भी कहनी चाहूं भाई दुख ना करियो, करो तो भाई कोई इलाज तो नहीं। ये जो आपने जो हड़ जोड़ रखा है जो सेठ वाला, ये बहुत खतरनाक है आपके लिए। बढ़िया इस तहसील का दुश्मन है, दोस्त नहीं है। आपकी खेती को और आपके इलाके को बर्बाद कर देगा ये आदमी। सिर्फ जाति पाति के कारण आप इसके साथ लगे हुए हो, बिल्कुल गलत है। ये किसानों का दुश्मन है, और किसान सिर्फ जाट नहीं होता, चाहे वो गांव का नाई है, स्वामी है, धोबी है, तेली है, तरवर है, मेघवाल है, नायक है, धनका है, जाट है, राजपूत है, जो खेती करता है उसकी असली कौम किसान है। और ये नारा मैंने नहीं दिया था जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, उस समय का बुजुर्गों का नारा है कि बनिए कर किसान का मेल नहीं होता। लेकिन आपने ये जो मेल बिठा रखा है ये आपके लिए आने वाले समय में बहुत घातक होगा। मंगेश कभी भी जाति पाति की राजनीति नहीं करता, मैं कभी जिंदगी में करूंगा, चाहे विधायक नहीं बनूं 20 साल हो। हर जाति हर समाज के लोग हमारे साथ थे। 27,000 वोट में ऐसी कोई कौम नहीं जिसने मुझे वोट नहीं दिया। हर जाति हर समाज के लोगों ने वोट दिया है। हमने कभी जातिवादी देख करके राजनीति नहीं की। ये नौजवान खड़ा है रणवीर सिंह खिच्ची, ये राजपूत है। राजस्थान में अगर जातिवाद की बात करें तो जाट और राजपूत का जातिवाद मानते हैं राजस्थान में, लेकिन ये मेरे कहने का इंचार्ज है। दफ्तर में मेरे बाद दूसरा काम संभालता है पूरे टाइम, फुल टाइम, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम तक दफ्तर में बैठता है। और इस चुनाव का मेरा इलेक्शन एजेंट था। इलेक्शन एजेंट कौन होता है? जिसको पावर होता है पर्चा उठाने का, जो आपका पर्चा उठा सकता है। सबसे विश्वासी आदमी को इलेक्शन एजेंट बनाया जाता है। हमने तो इसको बनाया था। हमारे में जाति की बू होती तो हम इसको नहीं बनाते। कभी भी जिंदगी में जाति पाति की राजनीति नहीं की। हॉस्टल की जिंदगी से निकला हूं, हॉस्टल में रहे, कॉलेज का अध्यक्ष बना, 2015 में पंचायत समिति का डायरेक्टर बना, 2020 में फिर 2015 में जिला परिषद का डायरेक्टर बना, 2015-20 में पंचायत समिति का डायरेक्टर बना। मेरे 3 पंचायत समिति के डायरेक्टर जीते। हमने हर जाति हर कौम को टिकटें दी, सब लोगों को साथ लेकर के चला। कोई जीत गया कोई हार गया। मैंने तो टिकटें हर समाज के लोगों को अलग अलग प्रकार से जहां मजबूत था उसको दे दी। अगर हम तमाम टिकटें एक भी जाति को दे देते तो भी कोई अलग बात नहीं। जिस क्षेत्र में जो हमारा कार्यकर्ता होगा, जो काम करेगा, हो सकता है वो किसी भी जाति का हो, उसको टिकट मिल सकती है। लेकिन मैंने कभी ये सोच करके टिकट नहीं दी कि ये फलां जाति का है इसलिए इसको टिकट दे। कभी भी जिंदगी में जातिवाद नहीं करूंगा। जातिवाद के जहर को तोड़ने का काम करूंगा इस विधानसभा। और आज कह रहा हूं, जिस दिन जीतूंगा उस दिन सिर्फ नौर विधानसभा क्षेत्र के 50 घरों में पटाखे नहीं चलेंगे। जो कांग्रेस और भाजपा के गीत गाते अमित शाह जीता था, तहसील के 100-150 मुख्य लोग थे, उनके घरों में पटाखे चले। लेकिन जिस दिन मंगेश चौधरी जीतेगा, हर खेत हर क्यारी हर नक्के से पटाखे चलेंगे। हर रेडी वाला महसूस करेगा, हर खेती करने वाला किसान महसूस करेगा कि अब की बार
नूर विधानसभा में किसान का बेटा राजस्थान की विधानसभा में जीत करके गया है। लोगों का अजय भी नेता नहीं रहूंगा। कई बार मेरे नेताओं को इस बात का दर्द भी होता है। मैं कहता हूं कि कोई भी आओ, सीधा मिलो, सीधा काम है। मैं कभी भी बितावले नहीं पड़ा। हालांकि हमारे भी हर गांव में वर्कर है, कार्यकर्ता है। कार्यकर्ताओं के बगैर पार्टी संगठन चल नहीं सकता, कैसे चलेगा? लेकिन फिर भी कोई भी आपके गांव का नौजवान मेरे पास काम के लिए आता है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि फलाने आदमी को साथ लेकर गया। हमने इस विधानसभा की फिजा बदली। छोटे से किसान का बेटा हूं, लेकिन दोनों नेताओं को अंगूठी पर नचाया है मैंने, और अगले 5 साल नचाऊंगा। मैं विधानसभा के दौरान आज से आजादी के 7 साल में बहुत सारे चुनाव हो गए। ये कभी ट्रैक्टर पर चढ़ करके आपके बीच वोट मांगने के लिए नहीं आए। जब मंगेश ट्रैक्टर पर चढ़ा तो दोनों नेता ट्रैक्टर पर चढ़ गए। जब मंगेश लोडर पर चढ़ा, ये दोनों नेता लोडर पर चढ़ गए। जब मंगेश जेसीबी पर चढ़ा तो दोनों नेता जेसीबी पर चढ़ गए। जब मंगेश ऊंट पर चढ़ा तो जी तो इनका भी किया ऊंट पर चढ़ने का, लेकिन किसी सियाने आदमी ने राय दे दी कि काम रेड की निकलना करो, खुडो तो डालेगा पड़ के। अभी मंगेश धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए गांव में जा रहा है। वो भी दोनों नेता आपके बीच धन्यवाद देने के लिए आएंगे। आप उनको पूछ रहे हैं ना, 10 साल एमएलए अभिषेक मडोरिया रहा, कभी चुनाव जीत करके धन्यवाद देने के लिए आया था क्या गांव में? कभी नहीं आया। 5 साल अमित शाह रहा, पिछली बार धन्यवाद देने के लिए नहीं आया, अब की बार आ रहा है। जब आए मेरे याद है सगली बार, जब आए तो उनको पूछ रहे ना अमित शाह को कि तू पिछली बार धन्यवाद देने के लिए नहीं आया, पिछले के पार्षद बने हो गए, तू विधायक बने हो, अब की बार को कर दे धन्यवाद। यही बात का दर्द है। तू मंगेश चौधरी मान गया हाथ हो गया लगे, मैं धन्यवाद क्यों दोबारा भी धन्यवाद देना पड़ती, नहीं देगा तो पीछे रह जाएगा। मैंने कहा सीधा मिलो, मैं भी कहे सीधा मिलांगा। मैं पहली बांका मिलता थे, पहले क्यों नहीं मिलते थे आप सीधे? साथियों 5 साल एक मिनट 5 साल ताकत के साथ, मेहनत के साथ लगे रहना, हमारी लड़ाइयों में शरीक होना। और जब भी राजस्थान की सरकार मंगेश चौधरी को घेरने का प्रयास करे या गिरफ्तार करने का प्रयास करे या जुल्म करने का प्रयास करे मंगेश चौधरी पर, तो डांग लेकर के मंगेश के पीछे खड़े हो जाना। आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। मुझे खुशी है कि एक दौर था, उन्होंने तो एक वोट से शुरुआत की थी। आज 45,000 मतदाताओं को हमने मन करवा दिया था। वोट आखिर में 27 बचे, लेकिन 27,000 वो वोट है जिनको फाइनल में रहा मंगेश हार रहा है। इस बात का पता था, हार रहे थे भी 27,000 वोटर हमारे लिए। जिस दिन राजस्थान की सरकार मंगेश की तरफ अंगुली करने की प्रयास करेगी, जुल्म करने की प्रयास करेगी, ये 27,000 वोट साई की तरह मंगेश के पीछे खड़े मिलेंगे। ये सिर्फ वोट नहीं है, ये हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए जान देने वाले लोग हैं। ऐसे लोग मंगेश के साथ है जो अपना गुर्दा निकाल करके दे सकते हैं मंगेश के लिए। इतनी प्यार करते हैं लोग। कल एक साथी का फोन आ रहा था कि मंगेश अगर चुनाव में पैसा टूट गया तेरे, तो मैं मेरे घर में टूम पड़ी है, मैं टूम को रख करके तेरा कर्जा उतार सकता हूं, जिस दिन तेरे पास हो उस दिन वापस दे देना। ऐसा प्यार उन दोनों नेताओं से नहीं करते, मंगेश से करते हैं ऐसा प्यार। क्योंकि लोग हमारे साथ दिल से जुड़े हुए, सिर्फ वोट तक का रिश्ता नहीं है। रिश्ता इस बात का है कि मंगेश हमारे साथ साये की तरह खड़ा रहे। और आज कह रहा हूं, किसी ने वोट नहीं दिया ना, तो भी अगर कोई भी किसान की जमीन नीलाम होती हो तो मंगेश को याद कर लेना। आपको ये नहीं पूछूंगा कि आपने वोट फूल को दिया है या आपने वोट हाथ को दिया है, जान दे दूंगा। एक काश्तकार की एक की जमीन नीलाम नहीं होने दूंगा, ये आपके बीच कह के जा रहा हूं। आप तमाम साथियों ने जो मान सम्मान किया, जो स्वागत किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और 209 वोटर जिन्होंने मुझे इस धनबल के दौर में, जातिवाद के दौर में जो हमारे साथ डटे रहे, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।